वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। कैसे हैं आप लोग। इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 से लेकर 12th के सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो बने रहिएगा इस जर्नी में हमारे साथ। आज हम लोग क्लास 6 की साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अपने पेड़ पौधों के बारे में, अपने प्लांट्स के बारे में जानना। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी नॉलेज इसमें प्रोवाइडेड है। एक एक करके सब चीज़ समझेंगे जल्दी से अपनी लैंग्वेज में। बुक की थोड़ी लैंग्वेज की परवाह नहीं करेंगे, टेबल्स को थोड़ा इग्नोर करेंगे, तो जल्दी से चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। पेज फर्स्ट पे ये पूरा है, हमको समझा रहा है ये पेज कि आप जाइए घर के बाहर और अलग अलग तरीके के प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करिए। उसमें आपको कुछ छोटे प्लांट्स दिखेंगे, कुछ बड़े प्लांट्स दिखेंगे, कुछ की पत्तियां हरी होंगी, कुछ की पत्तियां लाल होंगी, कुछ फ्लावर्स आपको ब्लू दिखेंगे, कुछ फ्लावर्स आपको रेड दिखेंगे, और कुछ इतने छोटे प्लांट्स होंगे कि वो ज़मीन पे ही रह जाते हैं, जैसे कि घास फूस। तो इनके बारे में हम लोगों ने, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। जैसे कि आपकी जड़ कौन सी होती है, ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, और रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इन सब के बारे में हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ रखा है। तो जल्दी से चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहला टॉपिक है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। ये क्या चीज़ है? तो हर्ब्स का मतलब तो आप समझ लीजिए, इन सबको डिस्टिंग्विश किया जाता है इनकी स्टेम के बेसिस पे और इनकी हाइट के बेसिस पे। तो सबसे पहला आप ले लीजिए हर्ब्स को। तो हर्ब्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टमाटर का पेड़। अब आपने देखा नहीं है तो थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। ये देखिए, ये हर्ब्स का एग्जांपल हो गया। इसकी जो डंडियाँ रहती हैं, जो डंठल रहती हैं, वो थोड़ी मुलायम रहती हैं। और ये जो डंडियाँ रहती, ये पेड़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, छोटा सा ही होता है। डंडियाँ इसकी मुलायम होती हैं, और इसकी जो जड़ होती, जो स्टेम होता है वो भी मुलायम होता है। बस इसकी यही पहचान है। और ये सब ग्रीन कलर की होती हैं, चाहे वो उसकी स्टेम हो चाहे ब्रांचेस हो, सब ग्रीन कलर की होती हैं। बस यही इसकी पहचान है, इसी को हर्ब्स कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा, श्रब्स के आ जाए। जो श्रब्स का पेड़, जो प्लांट होता है, वो थोड़ा मीडियम साइज़ का होता है। और इसमें आप नींबू का एग्जांपल ले सकते हैं। नींबू का आपने देखा होगा पेड़। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी ये स्टेम होती है, जो तना होता है, और जो आपकी ब्रांचेज होती हैं, डंठल होती हैं, ये दोनों थोड़ा हार्ड होती हैं, जल्दी टूटती नहीं है। ब्राउनिश कलर की भी होती हैं कभी कभी, और ये जल्दी टूटती नहीं है, थोड़ी हार्ड भी होती हैं। और ये पेड़ मीडियम साइज़ का होता है, तो इसी को हम श्रब्स कहते हैं। अब थर्ड वाले पे अपने आ जाते हैं, ट्री पे। तो ट्री तो आपने देख ही रखा है कि इसकी जो तना होता है, स्टेम, वो थोड़ा मोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। और जो इसकी स्टेम होती है, वो थोड़ा ऊपर से ब्रांच को लेती है, मतलब ब्रांच उसमें रहती हैं, वो थोड़ा ऊपर से रहती हैं। वहीं श्रब्स की अगर बात करें तो इसमें नीचे से ही ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। इसी के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन श्रब है, कौन हर्ब है, और कौन ट्री है। तो ये समझ में आ गया। और ट्री काफ़ी बड़ा होता है। तो देखिए, यहाँ पे टेबल में दे रखा है कि टोमेटो के पेड़ में ये जो आपकी स्टेम है वो ग्रीन है, और जो आपका टेंडर है, यानी कि सॉफ्टनेस जो है, वो भी प्रेजेंट है, तो ये आपका हर्ब हो गया। अब ऐसे मैंगो का पेड़ बहुत ही बड़ा है, और उसका जो स्टेम है वो काफ़ी थिक है, मोटा है, और हार्ड भी है। और साथ साथ जो आपकी जो ब्रांच निकलना शुरू हुई है, वो ऊपर से निकलना शुरू हुई है, काफ़ी ऊपर से, तो ये आपका ट्री में आता है। और वहीं लेमन की बात करें तो ये जो है, मतलब मीडियम साइज़ का रहता है, यहाँ एक बच्चे की हाइट से थोड़ा ऊपर। और ये इसकी स्टेम थोड़ी हार्ड भी रहती है। और इसका जो बेस है, ये कहाँ से आना शुरू होता है, ये बेस, ये मतलब इसका जो बेस से ही आपकी ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका भी ये से टर्म, तो ये श्रब हो गया। तो हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज़, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब देख लेते हैं कुछ और प्रकार के जो है स्टेम के बारे में भी, कि कुछ और प्रकार के प्लांट्स के बारे में समझ लेते हैं। ये पहेली है, इनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये बताइए, जो मनी प्लांट होता है, आपने देखा होगा ये वाला मनी प्लांट हो गया, और आपका लौकी का पेड़ हो गया, आपका ग्रेप का पेड़, अंगूर का मतलब हो गया पेड़, सॉरी कह रहे हैं प्लांट। तो ये सब क्या है, ये सब तो अलग अलग तरीके के दिखते हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं? इनकी अलग ही कैटेगरी है। जैसे कि क्रीपर, क्रीपर उस सांप की तरह वो ज़मीन में फैले हुए होते हैं। इनका नाम भी कुछ इसी से रिलेटेड है हिंदी में। तो ये क्या होते हैं, ये जो तने होते हैं, इनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये खड़े हो सकें।
मतलब खुद के दम पे। तो ये क्या करते हैं, ज़मीन में ही इधर उधर फैल जाते हैं, तो ये क्रीपर कहलाते हैं। और ये आपका मनी प्लांट, ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आता है। इनके अंदर इतनी, ये भी ऐसे ही होते हैं कि इनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि ये खुद से खड़े हो जाएं, लेकिन अगर ये किसी का सहारा पा गए, किसी पेड़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें लिपट लिपट के ये ऊपर चले जाते हैं। तो ये क्लाइंबर्स के उसमें आ जाते हैं कैटेगरी में। तो आप लोगों ने ये प्लांट्स की कैटेगरी के बारे में समझने के बाद अब हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में समझते हैं। हम लोग इतनी देर से स्टेम स्टेम कर रहे हैं, देखते हैं स्टेम क्या है, स्टेम का क्या काम है। तो स्टेम बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो ये एज आ प्लांट में एक हाईवे की तरह काम करता है। हाईवे, जैसे कि ये हाईवे नया नया बना, ठीक, और इसमें से कुछ जो होती हैं सड़कें वो टूट जाती हैं, टूट के शहरों में जाती हैं, शहरों से फिर गांव में जाती हैं, ऐसे ये टूटते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि ये पेड़ का तना है और ये पेड़ की ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, और टहनियाँ आके जाके डंठलों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इनका मेनली काम क्या है, जो नीचे जड़ों से आपकी जो सॉइल होती है उसमें मिनरल प्रेजेंट होता है, जो आपकी मिट्टी होती है नीचे सॉइल, उसमें मिनरल होता है और वाटर होता है, तभी तो पौधे में पानी डालते हैं। तो ये वाटर और मिनरल को जड़ें स्टेम को देती हैं, स्टेम ले जाके इनको पत्तियों को देता है, पत्तियां इसका क्या उपयोग करती हैं आगे देखेंगे अभी। और इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इसको समझाने के लिए एक बुक में एक्टिविटी नंबर 2 भी है, ये एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 क्या कह रही है, कह रही है कि एक पौधा लीजिए, उसकी स्टेम को बीच में से काट दीजिए ब्लेड से, और एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें ब्लू कलर का या रेड कलर की इंक घोल दीजिए और उसमें उस पौधे को रख दीजिए। फिर कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि उसकी जो स्टेम है वो उसी रंग की हो गई जिसका आपने पानी लिया था। जैसे अगर रेड लिया है तो स्टेम भी थोड़ी देर बाद रेड हो जाएगी, और कुछ और दिन तक या कुछ और टाइम तक उसको छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे पत्तियां भी और ये जो ब्रांचेस हैं आपकी टहनियाँ भी, ये सब भी क्या हो जाएंगी, उसी कलर की हो जाएंगी, यानी कि रेड हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेम है ये नीचे से सामान को कैरी कर रहा है और ऊपर तक पहुंचा रहा है, मतलब वाटर को कैरी कर रहा है, उसके अंदर के मिनरल्स को कैरी कर रहा है, और ये बाकी जो है जो पार्ट हैं उस तक पहुंचा रहा है। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है। ये देखिए, ये थोड़ा ऑब्जर्व किया गया है, थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू दिया गया है इसी का। जो रेड पार्टिकल्स हैं ये देखिए स्टेम के उसमें प्रेजेंट है। अब ऐसे ही, अब स्टेम के बारे में जान लेने के बाद कि ये भैया प्लांट का हाईवे होता है, थोड़ा लीफ पे आते हैं, पत्तियों के बारे में जानते हैं। तो पत्तियों के फंक्शन को जानने से पहले उसके थोड़े पार्ट को जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे कि ये कुछ टर्म है, पैटियोल, लैमिना, ये सब क्या चीज़ है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये तो हमारा तना हो गया स्टेम, और स्टेम और पत्ती के बीच में ये जो जो आप इतना बड़ा गैप देख रहे हैं, बीच में एक डंडी देख रहे हैं छोटी सी, इसी को क्या कहते हैं, पैटियोल। पैटियोल को समझ लिया तो अब लैमिना को जल्दी से देख लेते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट होता है पत्ती का चौड़ा सा, इसको लैमिना कहते हैं। तो समझ में आ गया पैटियोल किसको कहते हैं और लैमिना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े और जो है चीज़ों को जान लेते हैं। कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे कि वेन्स, मिडरिब, लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ये सब क्या है। इन सबको समझाने के लिए आगे एक डायग्राम दिया गया है बहुत अच्छा सा। ये देखिए, ये आपकी बुक में एक पीपल की पत्ती दी हुई है। इसमें आप ये जो देख रहे हैं, ये जो बीच वाला टर्म है, ये बीच वाली जो लाइन है मोटी सी, यही है आपकी मिडरिब, इंग्लिश में आपकी मिडरिब कहलाती है। और ये जो इधर उधर आप देख रहे हैं, ये इसकी सहायक, ये सब क्या है, वेन्स। वेन्स आप मान सकते हैं कि पत्तियों की नसें, इस तरीके से लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। और लीफ वेनेशन एक टर्म था। लीफ वेनेशन क्या है, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ना पत्तियों के इधर उधर, इसी को लीफ वेनेशन कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में और जानेंगे। दो टॉपिक और थे हमारे, एक था रेटिकुलेट वेनेशन, क्या था, रेटिक्यूलेट वेनेशन, और दूसरा कौन सा टर्म था हमारा, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में बताऊं, जो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जाल बुना हुआ है, ये देखिए थोड़ा महीन महीन, थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो ये महीन सा ऐसे जाल टाइप का बुना हुआ है पूरी पत्ती पे,
इस साइड भी और इस साइड भी। ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। ये आपकी नसें कुछ जाल तरीके से फैली हुई हैं पत्तियों में। और आपका पैरेलल वेनेशन कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका ज़्यादातर घास में या ऐसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है जो कि पैरेलल हो। ये देखिए, पैरेलल मतलब सीधा, एक दूसरे के अपोजिट और सीधी वेन। जैसे कि आपकी रेल की पटरी होती है, सीधी बिछी होती है, कहीं जाके एक दूसरे से नहीं मिलती, उसी तरीके से ये भी वेन होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बिल्कुल सीधी। और रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? जाल की तरह बुनी हुई है, एक दूसरे को काट रही हैं। ये टॉपिक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। लीव्स के पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया, अब इसके थोड़े काम को भी जान लेते हैं। तो काम में तो सबसे पहला काम यही है कि स्टेम ने हमारी लीव्स को वाटर पहुंचाया था। अब ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए एक्टिविटी नंबर 4 है। एक्टिविटी नंबर 4 क्या कह रहा है कि पत्तियों में हमें पता करना है कि पानी कंटेनमेंट होता है, वाटर कंटेनमेंट होता है इसमें कि नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो आप एक पौधे को पानी दीजिए। पानी देने के बाद धूप जब निकली हो अच्छी सी, तो उस पौधे को 2 पॉलीथीन लीजिए अच्छी सी वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट, ठीक। और एक को तो ऐसे ही बांध दीजिए धागे से, और एक को इस पौधे को पहनाने के बाद नीचे से, ये देखिए धागे से बंधा हुआ है, कस के बांध दीजिए। धूप में कुछ देर के लिए छोड़ दिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये पन्नी के ऊपर भाप आ गई है, इवेपोरेशन हो गया है पानी का। हम लोगों ने ये टर्म पहले पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 5 में, इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन हो गया, पानी का भाप बन गई, और ये भाप क्योंकि बाहर निकल नहीं पाई तो इसके अंदर जाके रह गई है, और सफ़ेद सफ़ेद ये धुंधला धुंधला से हो गई पन्नी। और जो हम लोगों ने खाली एक पन्नी ली हुई थी, उसको बांधा हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसमें पानी का कंटेनमेंट नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला कि पत्तियों में पानी होता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो आपका वेपराइजेशन का प्रोसेस है जो पत्तियों में होता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस पत्ती में पानी का क्या काम? तो इसको समझने के लिए एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में थोड़ा सामान आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये देखिए टेस्ट ट्यूब हो गया, एक बीकर हो गया, एक भट्टी हो गई, और दूसरा आपका कटोरी हो गई, और कुछ एक लेंस टाइप का जो ग्लास होता है, ऑब्जर्विंग ग्लास। आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, नहीं देखा है तो आपने घरों में टॉर्च देखी होगी। टॉर्च के आगे आप ये लट्टू अगर खोलेंगे तो इसमें जो है यहाँ पे एक लेंस दिया होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन ऑब्जर्विंग ग्लास। आपको एक आयोडीन का सोल्यूशन भी लेना है और एक हरी पत्ती लेनी है। अब करना क्या है आपको कि ये जो टेस्ट ट्यूब है आपके पास, ये आपका जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें उस हरी पत्ती को डाल देना है। यहाँ पे मैं यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, इसके अंदर आपको हरी वाली पत्ती डाल देनी है मोड़ माड़ के। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्पिरिट भी लेनी है आपको घर से, जो स्पिरिट रखी रहती है। स्पिरिट को पत्ती में इतना मतलब इस टेस्ट ट्यूब में इतना तक डालना है जैसे पत्ती डूब जाए, जो पत्ती अंदर रखी है वो डूब जाए अच्छी तरीके से स्पिरिट में। फिर उसको क्या करना है, एक जो आपने बीकर ले रखा है उस बीकर में डाल देना है, लेकिन उस बीकर में क्या हो, पानी भरा हो, और पानी को नीचे से गर्म करते रहना है। तो ये आपने टेस्ट ट्यूब को बीकर में डाल दिया और फिर जो है पानी को गर्म कर रहे हैं। फिर आप क्या देखेंगे कुछ देर बाद कि जो पत्ती, जो हरापन है जो पत्ती का, ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ये आपकी स्पिरिट में आ जाएगा। मतलब जो आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो स्पिरिट ले रखी है, ये पत्ती अपना रंग छोड़ के ये इसमें आ जाएगा, स्पिरिट में रंग छोड़ देगी पत्ती अपना। फिर क्या करना है, जब ये रंग छोड़ दे पूरी तरीके से तब तक आपको गर्म करना है। फिर उसके बाद बर्नर बंद कर दीजिएगा और इस पत्ती को धुल लीजिएगा अच्छे से साफ़ पानी से। और धुलने के बाद इस कटोरी में रखने के बाद ऊपर से ऑब्जर्विंग ग्लास रखने के बाद हल्का सा आयोडीन इस पर डालिएगा, तो आपको पता क्या चलेगा, ये तो वॉयलेट हो गई यानी कि बैगनी हो गई या फिर डार्क ब्लू हो गई। तो ये टर्म हमसे कुछ आपको याद आया? चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था। याद करिए, जब एक आलू का टुकड़ा हम लोगों ने लिया था और उस पर हम लोगों ने गिराया था आयोडीन का सोल्यूशन ड्रॉप से, तो जहाँ पे गिरा था यहाँ पे ये इस कलर का देखिए वॉयलेट कलर का हो गया था। इसी कलर की तो ये पत्ती है। तो इसका मतलब हम लोग ये टेस्ट किस लिए कर रहे थे? तो आलू में पता करने के लिए कि भाई आलू में
हमारा स्टार्च है कि नहीं है, स्टार्च है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आलू हमारा फूड मटेरियल है। आलू क्या है हमारा, फूड मटेरियल। और लीफ में भी हमारा स्टार्च पाया जा रहा है, आलू में भी स्टार्च पाया जा रहा है, और जिसमें स्टार्च पाया जा रहा है वो फूड मटेरियल है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे खाना बनाया जा रहा था, और फिर यहीं से फिर ये उठ के हमारे हाईवे पे जाता है, यानी कि स्टेम पे। और स्टेम चाहे वो जड़ का जो है फ्रूट हो और चाहे वो स्टेम का फ्रूट हो, वो हमको प्रोवाइड करता है। जड़ के फ्रूट में जैसे कि आप जड़ के बारे में पहले जान लीजिए, तब आगे बताऊँ आपको जड़ के फ्रूट के बारे में। तो आपने पत्तियों के बारे में अच्छे से समझने के बाद, तो अच्छा ये जो प्रोसेस है ये क्या कहता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये जो खाने बनाने का प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस, ये आपका ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। पत्तियाँ ऑक्सीजन को बाहर कर देती है, और पानी का इस्तेमाल करती है, मिनरल्स का इस्तेमाल करती है। तो ये सब टर्म क्या है, और सनलाइट का भी इस्तेमाल करती है। ये पूरा प्रोसेस किसका होता है, फोटोसिंथेसिस का। आप पत्तियों को अच्छे से समझ लेने के बाद चलिए रूट के बारे में जानते हैं, जड़ क्या होती है। तो रूट, ये देखिए यहाँ पे एक बेवकूफ़ी का काम क्या हो रहा है कि ये जो हमारे भूजों हैं, ये भाई हमारे पत्तियों पे पानी डाल रहे हैं, और ये जो हमारी पहेली हैं ये डायरेक्ट जड़ में पानी डाल रही हैं। तो किसका तरीका सही है, ऑब्वियसली इनका सही है। कैसे सही है, आइए इसको मैं थोड़ा जस्टिफाई कर दूं कि पत्तियों पे पानी डालने से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वो पानी भाप बन जाएगा। लेकिन क्या एक्टिविटी नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप एक ब्लेड ले लीजिए, दो सेम तरीके के प्लांट ले लीजिए, ठीक है, और उनमें से एक को तो ऐसे रहने दिए, बिल्कुल मत छेड़िए, दूसरे वाले की जो जड़ें हैं वो ब्लेड से काट दीजिए। फिर आप उसको सेम तरीके से खाना पानी देते रहिए, मतलब वाटरिंग करते रहिए उसकी। मिट्टी में भी मिनरल्स उपलब्ध है, वाटरिंग भी हो रही है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि दूसरा वाला सूख गया, क्योंकि जो जड़ें हैं यही वाटर और मिनरल्स हमारी स्टेम को देती हैं, स्टेम हमारी पत्तियों तक पहुंचाते हैं, तभी तो हमारा प्लांट जीवित रहता है। तो इसका मतलब है कि एक तो प्लांट्स के जीने के लिए हमारी रूट ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ क्या है, ये एक्टिविटी नंबर 7 से समझेंगे कि ये हमारे जो प्लांट है, पौधा है, उसको एंकर प्रोवाइड करता है, मतलब कि स्ट्रेंथ देता है, खड़े रहने की क्षमता रहती है जो प्लांट में, वो यहीं से होती है। सॉइल को कस के पकड़े हुए रहता है। कैसे, इसका भी एक एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, चना वगैरह कुछ ले लेना है, और किस पे लेना, एक कटोरी लेनी है सबसे पहले, और उसमें रुई ले लेनी है, रुई के ऊपर चने रख देने हैं, 4-5 चने के दाने, और फिर उसको जो है रुई को भिगो देना है, स्प्रे कर देना है पानी उसके ऊपर। ऐसा करते रहना है, मतलब 1-2 दिन तक। फिर क्या होगा कि ये इस जो आपके चने के बीज हैं वो अंकुरित हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे। हम लोगों ने ये भी टर्म पिछले पढ़ रखा है वीडियो में। और ये जो स्प्रीड जो आपका स्प्राउटेड हो गई हैं, ये आपकी जो कॉटन है, जो आपने रुई ली थी, उससे कस के जकड़ लेंगी उसको। तो जब आप इसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी रेशे रुई के भी आ जाएंगे उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये अच्छे से टाइटन करने में मदद करता है, ये जो जड़ें होती हैं ये। अच्छा, जड़ों के आकार को देख लीजिए थोड़ा, इनके प्रकार को आगे देखेंगे। आकार कैसे होता है, आप देखिए, जैसे कि ये हम लोगों ने पहले एक ग्राम का ये एग्जाम्पल लिया है, और दूसरा मेज़ का, चने का, ठीक। तो ग्राम में जो रूट्स निकल रही हैं वो तो सीधी सीधी निकल रही हैं, और ये जो आपकी जो मेज़ है इसमें ये टेढ़ी हो जा रही हैं, और टेढ़ी होने के बाद भी तो कुछ और भी जड़ें, इसमें सहायक जड़ें भी हैं इसकी। ये क्या टर्म है भाई, तो इसको जो है थोड़ा एक्टिविटी नंबर 9 से समझते हैं, जड़ों के प्रकार के बारे में। तो जड़ों के प्रकार में आप 3 चीज़ें देख रहे हैं, ये दोनों तो एक ही का पार्ट है, ये अलग है। एक फाइब्रस रूट होता है, एक टैप रूट होता है। ये लेटरल रूट क्या है ये अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। देखिए ये क्या है, 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, एक सेकेंड जी, 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी रूट है। तो ये जो आप रूट देख रहे हैं, ये सीधी मोटी सी पहले एक रूट आई है, फिर उसके बाद छोटी छोटी इसके जो है सहायक रूटें हैं। तो ये जो मोटी सी रूट है इसको क्या कहते हैं, लेटरल रूट। इसी को टैप रूट, इसको क्या कहते हैं, टैप रूट। और ये जो ये फैली हुई है पूरी ज़मीन में, इसमें मोटी ना पतली,
ये शुरुआत में थोड़ी रहती हैं, फिर धीरे धीरे हो जाती हैं। तो ये कौन सी होती है? फाइब्रस रूट। तो डायग्राम देख के आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या है। एक टर्म हम लोगों ने नीचे और पढ़ा था लैटरल रूट, वो क्या होती है? तो ये जो मोटी वाली ये रूट टैप रूट, इसके जो सहायक रूट हैं, ये देखिए छोटी छोटी जो इसके अगल बगल निकली हुई हैं, ये हैं लैटरल रूट। तो मतलब समझे, जो लैटरल रूट है ये टैप रूट का ही टर्म है, और जो फाइब्रस रूट है ये अलग है। अच्छा, इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया? इसको खोद के ही तो जान पाएंगे। जब प्लांट को अलग करेंगे, उखाड़ेंगे या खोदेंगे ज़मीन को और उसकी जड़ों को देखेंगे तभी जान पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पत्तियों की डिज़ाइन से भी बता सकते हैं कि उस पौधे की जड़ कैसी है। लेकिन इसका अंदाज़ा लगाने के लिए भी इसी एग्जाम्पल को आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ये रूट और ये रूट दोनों अलग हैं, इनकी पत्तियां भी अलग हैं। अगर आपको टैप रूट का एग्जाम्पल लेना है कि आपको पता करना है किस पौधे में टैप रूट है, तो आपको अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने पीछे रेटिकुलेट वेनेशन। इसकी पत्तियों को ध्यान से देखना पड़ेगा और इसमें देखना होगा कि क्या ये जो पत्तियां हैं इन पर रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब जो इसकी वेन्स है ये रेटिकुलर फॉर्म में है क्या। रेटिकुलर फॉर्म अभी मैंने आपको बताया कि जाल नुमा ऐसे 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 एक दूसरे को काटती हैं। अगर इस पत्तियों की वेन्स जो है वो रेटिकुलर वेनेशन कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी रूट होगी वो आपकी टैप रूट होगी। और यहीं दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपका पैरेलल वेनेशन होना चाहिए। जहाँ पे पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है उसकी जड़ें कैसी होती हैं? फाइब्रस रूट की। कन्फ्यूजन दूर हो गया? अब समझ में आ गया टर्म? ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया हमारे भूजो साहब का है, ब्रिलियंट आइडिया ये। अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स के हम लोग फंक्शन को तो आज नहीं पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, इनके पार्ट्स को ही जान ले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर ये देखिए, ये आपके पास 3 डायग्राम है और आपसे बताने को कह रहा है कि बेस्ट डायग्राम आपको कौन सा है कि जो आपको बता सके कि ये किस चीज़ का पौधा है या किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन है। तो ये हम लोग को तीसरे डायग्राम में अच्छे से, इसमें पत्तियां भी है, स्टेम भी है, फूल भी है, तो हमें पता चल रहा है कि ये रोज़ का पार्ट है। तो फ्लावर को समझने के लिए देखिए, फ्लावर हम लोगों ने ले लिए, 2 तरीके के फ्लावर लिए हैं। एक तो कली के रूप में लिया, एक तो पूरा खिला हुआ, एक बर्ड के फॉर्म में और एक फ्लावर के फॉर्म में। अब इनमें से हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक पेटल्स और एक सेपल्स। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पेटल्स क्या चीज़ होती है? पेटल्स मतलब होती है पंखुड़ी। ये आपकी इसमें भी होती है, बर्ड में भी होती है और फ्लावर में भी होती है। ये देखिए, जो ये आपको पिंक पिंक दिख रहा है, यही आपके पेटल्स हैं, ठीक। और इसमें आपका पिंक पोर्शन जो अंदर का है, ये आपके पेटल्स हैं। और ये किससे जुड़े हुए होते हैं? सेपल से जुड़े हुए होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है सब्सटेंस, और ये कुछ पत्तियों के टाइप का जो इसका टेक्सचर होता है, मतलब पत्तियों के टाइप का ये दिखता है, उसको सेपल कहते हैं। तो सेपल ये होते हैं और पेटल ये होते हैं। तो अच्छी तरीके से इन दोनों को समझने के बाद, अब इन दोनों के पास मतलब इस फ्लावर में बेसिकली ज़्यादा और कुछ है नहीं जानने के लिए। लेकिन जो हमारे पास बेल शेप्ड के जो फ्लावर होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, गुड़हल वगैरह, बेल शेप के देखिए कुछ इस तरीके से रहते हैं वो फ्लावर, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। जैसे ये देखिए उल्टी घंटी, आपको दिखाऊं नीचे, ये देखिए बेल शेप का। इसके हमने क्या किया, ब्लेड से कुछ पंखुड़ियाँ हम लोगों ने काट ली हैं, और अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। ये देखिए, सबसे पहला ये जो ग्रीन कलर का नीचे ये आपको सुराही टाइप का दिख रहा होगा, ये आपका होता है पिस्टिल, ये ग्रीन कलर का होता है। और ये जो आपको डंडी लमनुमा दिख रहा है, ये है आपका स्टेमन, ये क्रीम कलर का होता है लगभग। अब ये हम अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में भी आगे हमें और पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पे, ये पेज थोड़ा, हाँ, ये जो स्टेमन है, ये यहाँ से देखिए, इसकी बड़ी सी पिक्चर दी हुई है स्टेमन की, जो कि आपका क्रीम कलर का था। और ये जो आपका है पिस्टिल, ग्रीन कलर का, इसकी यहाँ पे इमेज दी हुई है। अब फ्लावर के पार्ट्स तो पढ़े हैं, अब जो पार्ट्स हैं उनके भी पार्ट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आइए,
स्टेमन के पार्ट्स को पढ़ते हैं। जो स्टेमन है हमारा, इसमें ये जो लंबा सा रॉड दिया हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये फिलामेंट कहलाता है। बल्ब वाला नहीं, ये प्लांट वाला फिलामेंट है, अलग है, ठीक है। बल्ब में भी फिलामेंट आता है, टंगस्टन वगैरह, वो सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब आगे वाले चैप्टरों में। और जो ये ऊपर जो दिया है, ये थोड़ा हैवी पार्ट, ये हमारा एंथर कहलाता है। तो स्टेमन में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। अब नीचे आ जाते हैं, पिस्टल के पार्ट्स को भी पढ़ लेते हैं। पिस्टल में हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, स्टेमन में हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे। इसमें क्या है, ये देखिए जो सबसे ऊपर वाला टिप है, ये स्टिग्मा कहलाता है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये स्टाइल कहलाता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है थोड़ा सूजा हुआ या फूला हुआ, इसको ओवरी कहते हैं। ये पिस्टल के पार्ट्स हैं, ठीक। अब ओवरी को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हमने अगले पेज पे थोड़ा सा और पढ़ना है। इसको थोड़ा काट पीट के देखेंगे। इसके अंदर एक बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको देखेंगे, जिसको ओव्यूल कहते हैं। आइए चलें देखते हैं एक्टिविटी नंबर 11। ओवरी के बारे में हम लोगों ने जाना। इसको देखिए, ब्लेड से काट रहे हैं, एक तो लंबा लंबा काट रहे हैं, एक बेड़ा बेड़ा काट रहे हैं, ठीक। और इन काटने के बाद देखिए, बेड़ा काटा हुआ ऐसा निकला और लंबा काटा हुआ ऐसे निकला। ये आपको कुछ कुछ देखिए, जैसे आप शिमला मिर्च कभी काटते हैं तो उसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद बीज रह जाती है, उसकी तरह नहीं दिख रहा है ओव्यूल जो है आपका। बहरहाल इसको छोड़िए। ये आपका जो है बेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये यहाँ पे देख लीजिए, चाहे यहाँ पे देख लीजिए, इसी को हम लोग ओव्यूल कहते हैं। इन सबको हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया, और ये भी जान लिया कि क्या पार्ट्स का क्या काम है प्लांट में। जैसे कि रूट का काम क्या है, कि जो मिट्टी में मिनरल्स और वाटर हैं उनको स्टेम तक पहुंचाना। स्टेम का क्या काम है, उनको पत्तियों तक पहुंचाना ब्रांचेस के ज़रिए। पत्तियों का क्या काम है, अच्छी तरीके से उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करने के बाद उनका जो बना हुआ खाना है वो फ्रूट तक पहुंचाना, फ्रूट के रूप में हमको देना, या फिर जो नीचे जड़ों के फ्रूट होते हैं, जैसे कि आपका गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब हो गया, उसके रूप में। अब जल्दी से चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, कीवर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, समरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्लाइंबर्स, वो पौधे जो कुछ भी पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कि जो जो क्या नाम है आपका, वाटर और मिनरल्स को इधर उधर करना, कंडक्ट कहलाता है, मतलब और पौधों तक पहुंचाना। क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स जो सांप नुमा होती हैं, जड़ स्टेम तने वो फैले हुए होते हैं, उनको क्रीपर्स कहते हैं। फाइब्रस रूट कौन सी होती हैं, हम लोगों ने देखा था, फाइब्रस रूट जो ऐसे ऐसे होती हैं, फैली हुई होती हैं ज़मीन में, उनको फाइब्रस रूट कहते हैं। हर्ब्स के बारे में हम लोगों ने समझा था, हर्ब्स कैसे होते हैं, उसमें टमाटर का एग्जाम्पल लिया था, टमाटर के पौधे को। लैमिना क्या चीज़ होती है, लैमिना जो चौड़ा पार्ट होता है पत्ती का, उसको लैमिना कहते हैं, हरा हरा। और लेटरल रूट क्या होती हैं, लेटरल रूट आपकी जो टैप रूट होती है, टैप रूट जो मोटी वाली होती है, उसकी जो सहायक रूट होती है, उसको लेटरल रूट कहते हैं। मैड्रिप क्या है, जो पत्ती के बीच वाला पार्ट होता है, उसको मैड्रिप कहते हैं। ओव्यूल क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, जो ओवरी के अंदर बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ओव्यूल कहते हैं। पैरेलल वीनेशन हम लोगों ने घास का एग्जाम्पल लिया था, घास का पौधा लिया था, उसमें इस तरीके से वेंस थी, नसें थी उसकी, तो उसको पैरेलल वीनेशन का नाम दिया था। पेटल जो फूल की पंखुड़ियों को हम लोगों ने देखा था, उसको कहा था। पैटियोल किसको कहा था, जो पत्ती और स्टेम के बीच में जो रॉड लाइक जो है स्ट्रक्चर था, उसको हम लोगों ने पैटियोल कहा था। फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाने का प्रोसेस था, ऑक्सीजन को बाहर करने का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और कुछ मिनरल्स को लेकर पत्तियों की जो प्रोसेस थी, उसको हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का नाम दिया था। पिस्टिल क्या चीज़ थी, जो आपके हिबिस्कस का प्लांट की ऑब्जर्वेशन करी थी हम लोगों ने, जो अंदर ग्रीन कलर का पार्ट निकला था जिसमें ओवरी था, उसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। रेटिकुलेट वीनेशन किसको कहते हैं, रेटिकुलेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेम डायग्राम हो पत्ती के इधर भी और पत्ती के उधर भी, तो ये आपका रेटिकुलेट वीनेशन का एग्जाम्पल हो गया। सेपल क्या चीज़ था, सेपल को एक बार दिखा देता हूँ आपको, पेटल्स जुड़े हुए हैं, इनको सेपल कहा था। वापस आते हैं, श्रब्स क्या थे, श्रब्स में हम लोगों ने नींबू के पेड़ का एग्जाम्पल लिया था, जिसकी जड़ें जो हैं उसी के पास से आपकी स्टेम निकलना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं और थोड़ी सी
आपकी स्टिफ होती हैं। स्टेमन हम लोगों ने देखा था, स्टेमन क्या था, ये आपका जो हिबिस्कस का फूल लिया था उसमें जो ऊपर का पार्ट था जिसमें से हम लोगों को एंथर और फिलामेंट मिला था, ये ऊपर वाला एंथर नीचे वाला फिलामेंट, उसको स्टेमन। और टैप रूट क्या थी, टैप रूट वाली रूट थी जिसमें से लेटरल रूट निकली थी। ट्रांसपिरेशन क्या था, ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने पौधे को पन्नी पहना के और उसको बांध के अच्छे से, और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था उसमें वाटर की प्रेजेंस को देखा था, उसको ट्रांसपिरेशन। ट्रीज़ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके बारे में समझा था कि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं या स्टेम में जो लीव्स वगैरह होते हैं ये थोड़ा ऊपर से आना शुरू होते हैं, उसी को ट्रीज़ कहते हैं। ये बड़े होते हैं साइज़ में श्रब्स और हर्ब्स के मुकाबले। और वेन्स तो मैंने बताया था आपको कि नसें होती हैं पत्तियां की, उन्हीं को वेन्स कहते हैं। समरी को जल्दी से देख लेते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एंड बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम। बिल्कुल सही है। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम से ही आपकी पत्तियां निकलती हैं, आपके फ्लावर निकलते हैं, आपके फ्रूट निकलते हैं। बिल्कुल सही है। लीफ जो होती पत्ती हैं आपकी, उसमें जो है पेटियोल और लेमिना पाया जाता है। हाँ बिल्कुल। द पैटर्न ऑफ वेन्स, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन का मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स होती हैं पत्तियों पे उन्हीं को वेनेशन कहते हैं, वो वेनेशन का फॉर्मेशन करती हैं। इट कैन बी रेटिकुलर और पैरेलल। रेटिकुलर वेनेशन कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, और पैरेलल वेनेशन ऐसे ऐसे होते हैं। लीव्स गिव्स आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ही वाटर वेपर निकलता है लीव्स में से। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। रूट क्या करती हैं आपकी, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और जो है हमारे एंकर बनते, एज एन एंकर काम करते हैं हमारे प्लांट के लिए, स्टिफ रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। और रूट्स का मेनली दो टाइप की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। इनको भी हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट। विच प्लांट, हम लोग ने पढ़ा था इसके बारे में भी कि पत्तियों का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे उनकी जड़ों का भी हम लोग हिसाब किताब लगा लेते हैं कि इनकी जड़ें भी वैसे ही होंगी। द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। स्टेम है हमारा हाईवे के तौर पे काम करता है, पानी और मिनरल्स पहुंचाता है पत्तियों तक, ये भी हम लोगों ने देखा था। और जो सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है, ये सब फ्लावर का फ्लावर का पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।